नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की क्लासिक अवचेतन मन की शक्ति। हमारे पास इसका एक सार है और हम कोशिश करेंगे कि इसमें से वो खास बातें निकालें जो हमारे काम आ सकती हैं। बिल्कुल, ये किताब वाकई कमाल की है। हाँ, तो देखिए इसका जो मूल आइडिया है वो सुनने में बड़ा सीधा लगता है कि हमारे अंदर एक जबरदस्त ताकत है, हमारा अवचेतन मन, और ये उन बातों को सच मान लेता है जो हम लगातार सोचते हैं, और फिर हमारी दुनिया वैसी ही बनने लगती है। सही कहा। कमाल है ना। मतलब अपने विचारों को बदलकर हम अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल सकते हैं। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। तो सबसे पहले ये बताएं, ये चेतन और अवचेतन मन, इनमें फर्क क्या है? मतलब रोजमर्रा में तो हम अपने चेतन मन से ही सोचते हैं, फैसले करते हैं ना। बिल्कुल, चेतन मन हमारा वो तर्क वाला हिस्सा है, लॉजिकल माइंड, जो विश्लेषण करता है, सोच समझकर निर्णय लेता है। हाँ। लेकिन अवचेतन मन वो बिल्कुल अलग है। उसे आप ऐसे समझे जैसे वो एक उपजाऊ जमीन है। उपजाऊ जमीन? हाँ, मतलब आप उसमें जो भी विचार का बीज बोएंगे वही फसल उगेगी, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, सकारात्मक या नकारात्मक। ओह! ये हमारी आदतें, हमारे गहरे विश्वास, हमारी भावनाएं सब सहेज कर रखता है, और हमारे शरीर के कई काम जैसे सांस लेना, दिल धड़कना, ये सब अपने आप चलाता रहता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये बहस नहीं करता, ये सही गलत नहीं परखता। बहस नहीं करता? नहीं, चेतन मन ने जो बात मजबूती से मान ली, जिस पर यकीन कर लिया, अवचेतन उसे सच बनाने में लग जाता है, बस। वाह! मतलब हमारे दिमाग में ही एक तरह का, क्या कहें, अंदरूनी जिन बैठा है जो हमारे आदेश मानता है। कह सकते हैं एक तरह से। तो फिर ये तो जानना ही पड़ेगा कि इसे अपनी मर्जी के मुताबिक कैसे ढालें, इस पर असर कैसे डालें। हाँ, तो मर्फी इसके लिए कुछ खास तरीके बताते हैं। 2 मुख्य हैं। अच्छा, क्या है वो? एक है मानसिक चित्रण, मतलब विजुअलाइजेशन। आप जो पाना चाहते हैं, अच्छी सेहत, सफलता, खुशी, उसकी मन में एकदम साफ तस्वीर बनाना, उसे महसूस करना जैसे वो अभी हो रहा है। ओके, विजुअलाइजेशन। और दूसरा है सकारात्मक कथन, एफर्मेशंस, जैसे मैं स्वस्थ हूं, खुश हूं, सफल हूं, ऐसे वाक्यों को बार बार दोहराना, और सिर्फ दोहराना नहीं बल्कि पूरे विश्वास के साथ। अच्छा, एफर्मेशंस। और मैंने सुना है किताब में ये भी जिक्र है कि इसके लिए सबसे अच्छा समय होता है सोने से ठीक पहले या जागने के फौरन बाद। एकदम सही, बिल्कुल। ऐसा क्यों? शायद इसलिए क्योंकि तब हमारा वो जो लॉजिक वाला चेतन मन है वो थोड़ा शांत होता है, कम एक्टिव होता है। बिल्कुल, आप सही समझ रही हैं। उस वक्त हमारा चेतन मन ज्यादा प्रतिरोध नहीं करता, तो अवचेतन मन सुझावों को ज्यादा आसानी से ग्रहण कर लेता है। और एक और तरीका है जिसे मर्फी प्रतिस्थापन का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। प्रतिस्थापन यानी बदलने का नियम। हाँ, सुनने में ये आसान लगता है पर ये बहुत कारगर है। इसका मतलब है, जैसे ही कोई नकारात्मक विचार मन में आए, कोई डर, कोई शक, उसे सचेत रूप से जानबूझकर एक सकारात्मक विचार से बदल देना। अच्छा, ये प्रतिस्थापन का नियम सुनने में तो सीधा है, पर क्या ये वाकई इतना आसान है? मतलब नकारात्मक विचार तो कई बार बड़े जिद्दी होते हैं, आसानी से जाते नहीं। आपकी बात सही है, आसान नहीं है। इसमें मेहनत लगती है, लगातार कोशिश करनी पड़ती है। हाँ, वो तो है। ये वैसा ही है जैसे मान लीजिए सुबह अलार्म बजता है और रजाई से निकलने का मन नहीं करता, एकदम से नहीं होता है ना। हाँ, बिल्कुल। पर मर्फी कहते हैं कि लगातार अभ्यास से, बार बार करने से हम अपने सोचने के पैटर्न को बदल सकते हैं। ये उन मानसिक रुकावटों को हटाने जैसा है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। और वो इस बात पर भी जोर देते हैं कि सिर्फ शब्द दोहराना काफी नहीं है, उसके साथ असली भावना, असली एहसास और पक्का विश्वास जोड़ना जरूरी है, तभी वो अवचेतन तक पहुंचता है। ये तो कमाल की बात है। मतलब इस तरीके से सिर्फ सोचने के तरीके को बदलकर क्या बीमारियां ठीक हो सकती हैं, रिश्ते सुधर सकते हैं? मर्फी के अनुसार हाँ, बिल्कुल। उनका मानना है कि स्वास्थ्य की कल्पना करना, खुद को स्वस्थ महसूस करना और ठीक होने में गहरा विश्वास रखना, ये शारीरिक उपचार में बहुत मदद कर सकता है। अच्छा। इसी तरह रिश्तों में प्यार, समझ, माफी, इन विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से संबंधों में सुधार आ सकता है। और पैसा, समृद्धि, उसके लिए भी यही काम करता है? हाँ, वही सिद्धांत। संपन्नता के विचारों पर फोकस करना, प्रचुरता महसूस करना, और जो कमी के विचार हैं, अभाव के विचार हैं, उनसे बचना। हमारा अवचेतन मन हमारी जो प्रमुख सोच है, जो हावी रहने वाली भावनाएं हैं, उन्हीं के हिसाब से अनुभव रचता है,
तो सब कुछ घूम फिरकर विश्वास की ताकत पर आ जाता है। तो कुल मिलाकर डॉक्टर मर्फी की किताब का निचोड़ ये हुआ कि हम अनजाने में नहीं बल्कि अपने अवचेतन मन को दिए गए विचारों और विश्वासों के जरिए अपनी जिंदगी खुद बना रहे हैं। हम ही निर्माता हैं। बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। असली बात है संधूनी शक्ति को जानना और फिर सचेत रूप से इसका इस्तेमाल करना। हाँ, मानसिक चित्रण है, सकारात्मक कथन है, कृतज्ञता महसूस करना और सबसे जरूरी विश्वास रखना। ये सब वो चाबियां हैं जिनसे एक बेहतर, खुशहाल और ज्यादा सफल जीवन का ताला खोला जा सकता है। सही है। यहाँ एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, बताइए। सोचिए अगर कोई व्यक्ति इन तकनीकों में से सिर्फ एक को ही पकड़ ले। मान लीजिए रोज रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट पूरी ईमानदारी से दिल से कृतज्ञता महसूस करने की आदत डाल ले। सिर्फ 5 मिनट कृतज्ञता। हाँ, तो कुछ महीनों में या शायद उससे भी कम समय में उसके रोज के अनुभवों में, उसके महसूस करने के तरीके में कितने छोटे छोटे पर कितने गहरे और महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं, ये सोचने वाली बात है।